फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो आज की क्लास में हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो क्या है हमारा स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ओके, हम जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी स्पीड को कैसे कंट्रोल करेंगे। स्पीड को कंट्रोल करना हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। कोई भी हमारी डिवाइस है, कोई भी हमारी चीज है, तो हम क्या चाहते हैं कि उसकी स्पीड को हम कंट्रोल कर सके, एक्सेलरेट या डी एक्सेलरेट कर सके, मतलब कम और ज्यादा कर सके। स्पीड को कंट्रोल करने से क्या होता है, जो हमारी मशीन है, मोटर है, डिवाइस है, उसकी इफिशियंसी क्या होती है, बढ़ जाती है, उसकी लाइफ क्या होती है, बढ़ जाती है। ठीक है, तो स्पीड को कंट्रोल करना इसलिए जमा जरूरी होता है। सपोज हम गाड़ी चला रहे हैं, ठीक है, हम बाइक चला रहे हैं, कार चला रहे हैं, तो कहीं जहाँ पे हमारी रोड क्या होती है, क्लियर होती है, वहां पे हम स्पीड क्या करते हैं, बढ़ा लेते हैं। जहाँ पे हमारी भीड़ भाड़ होती है वहां हम स्पीड क्या कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। अगर ये कांस्टेंट स्पीड पे चलती रहेगी तो उससे क्या होगा, हमारा एक्सीडेंट्स वगैरह हो सकते हैं, कुछ भी है। तो स्पीड को कंट्रोल तो करना ही पड़ता है। तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे, आज हम वो देखते हैं कि हम थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो जो हमारी सबसे पहले हम समझते हैं कि जो भी हमारी ड्राइव होती है, ड्राइव मतलब मोटर, वो क्या हमारी दो प्रकार की होती है। एक होता है हमारा क्या, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ठीक है, एक ड्राइव क्या होती है, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव, जिसमें क्या होता है, टॉर्क क्या होता है हमारा, कांस्टेंट होता है हमारा। ओके, स्पीड के साथ क्या होता है हमारा, टॉर्क जो है वो क्या रहता है, कांस्टेंट होता है। तो इस तरीके की जो ड्राइव होती हैं, वो ड्राइव हम कहाँ पे यूज करते हैं, बिलो नॉर्मल स्पीड। जो हमारी नॉर्मल स्पीड है, उस स्पीड से अगर हमें स्पीड क्या करनी है, कम करनी है, तो वहां पे हम कौन सी ड्राइव यूज करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। ओके, और एक ड्राइव होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव। तो कांस्टेंट पावर ड्राइव हम कहाँ पे यूज करते हैं, हमारी ये टॉर्क है और ये हमारी स्पीड। तो यहाँ पे जो हमें मिलता है वो कैसा ग्राफ मिलता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ओके, ये किसका है, पावर का। तो ये हम यूज करते हैं जब हमें स्पीड को नॉर्मल स्पीड से अब ले जाना है। ठीक है, तो ये वाली हमारी कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव यूज होती है हमारी टू कंट्रोल स्पीड बिलो नॉर्मल स्पीड। जब हमें स्पीड को नॉर्मल स्पीड से कम करना है तो हम कौन सा यूज करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव। और जब हमें स्पीड को अब हम नॉर्मल स्पीड ले जाना है, अब हम नॉर्मल स्पीड, तो हम कौन सी पावर ड्राइव यूज करते हैं, कांस्टेंट पावर ड्राइव। ओके, ये दो तरीके की क्या होती है हमारी पास, जनरली क्या होते हैं ड्राइव, जो कि हम यूज करते हैं। ओके, ये तो हो गया हमारा जनरल इंफॉर्मेशन की जो ड्राइव होती है वो कितने टाइप की होती है। तो ड्राइव आर ऑफ टू टाइप, कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव एंड कांस्टेंट पावर ड्राइव। क्योंकि ये भी क्वेश्चंस हमारे कई बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं कि अगर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है तो हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, बिलो बेस स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, अब बेस स्पीड कंट्रोल कर सकते हैं, कि कंट्रोल कर ही नहीं सकते तो कहाँ कर सकते हैं, बिलो बेस स्पीड। और अगर कांस्टेंट पावर ड्राइव है तो अब बेस स्पीड। ओके, अब हम देखते हैं कि हम स्पीड कंट्रोल ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर पढ़ रहे हैं। तो जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड होती है वो क्या होती है, एनआर इक्वल टू एनएस वन माइनस एस। ओके, तो इसके फॉर्मूले में क्या आ रहा है, एक तो एनएस और एक क्या है हमारा एस, सिंक्रोनस स्पीड और हमारा स्लिप। तो जो हम इंडक्शन स्पीड है इंडक्शन मोटर की, वो दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दो टेक्निक होती है, एक होती है स्लिप कंट्रोल टेक्निक और एक होती है सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। ठीक है, एक क्या होता है स्लिप कंट्रोल टेक्निक। स्लिप के थ्रू हम क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो स्लिप कंट्रोल टेक्निक में भी हमारी तीन टाइप की टेक्निक आती है। एक तो आता है वोल्टेज कंट्रोल, दूसरा होता है रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल, ठीक है, और थर्ड होता है हमारे क्या, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड, रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ओके, ये हमारे तीन टाइप के होते हैं स्लिप कंट्रोल टेक्निक में। स्लिप कंट्रोल टेक्निक में तीन यूज करते हैं, एक वोल्टेज कंट्रोल, एक रोटर रेजिस्टेंस कंट्रोल और एक रोटर ईएमएफ इंजेक्शन मेथड। ये दोनों जो है वो हम किस में यूज करेंगे, स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में। ओके, दो टाइप की हमने पढ़ी है, एक स्क्वायरल केज इंडक्शन
मोटर और एक स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। तो स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर ही ऐसी मोटर है जिसमें हम एक्सटर्नली क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं हमारा, क्योंकि जो स्क्वायरल केज होती है वो तो पूरी बाउंड होती है, उसको पूरा खोलना पड़ेगा तब अपन उसमें कुछ इंसर्ट कर सकते हैं। तो रोटर रेजिस्टेंस वगैरह हमें वैरी करना है या फिर ईएमएफ इंजेक्ट करना है, तो हम कौन से में यूज कर सकते हैं, केवल स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में ही यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो एक होगा स्लिप कंट्रोल टेक्निक और दूसरी टेक्निक होगी हमारी सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल। सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक, सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। तो सिंक्रोनस स्पीड में क्या है, NS इक्वल टू क्या होता है 120f/p। ठीक है, तो किस किस के थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं, 120 तो कांस्टेंट है, या तो फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करें या फिर पोल्स को क्या करें, चेंज करें हमारा। ठीक है, तो पहला मेथड इसमें क्या है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, दूसरा पोल चेंजिंग मेथड, पोल चेंजिंग टेक्निक, और एक और होता है लास्ट वन जिसको क्या बोलते हैं, स्लिप पावर रिकवरी, स्लिप पावर रिकवरी। ओके, ये तीन मेथड होते हैं। स्लिप रिंग में भी वो स्लिप कंट्रोल में भी तीन थे और सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल में भी तीन मेथड है, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल, पोल चेंजिंग टेक्निक और स्लिप पावर रिकवरी। अभी पोल चेंजिंग टेक्निक है, ये किसमें यूज करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में ही यूज करते हैं, क्योंकि स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि अगर हम स्टेटर के पोल चेंज करते हैं तो रोटर के पोल ऑटोमेटिकली चेंज हो जाते हैं, ये हमने आपको बताया है। अगर हम स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर यूज कर रहे हैं तो रोटर के पोल हमें मैनुअली चेंज करने पड़ेंगे, बट स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि अगर हम स्टेटर के पोल वेरी करते हैं तो जो हमारे रोटर है इनके पोल जो होते हैं, रोटर पोल ऑटोमेटिकली वेरी हो जाते हैं। ठीक है, रोटर के पोल जो है वो ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, चेंज हो जाते हैं, इसलिए हम कौन से पोल चेंजिंग टेक्निक जो होती है उसमें कौन सा यूज करते हैं, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ओके, तो ये दो टाइप के मोटर हो गए, मतलब कंट्रोल टेक्निक हो गई, एक हो गई स्लिप एनर्जी कंट्रोल टेक्निक और दूसरी हो गई हमारी क्या, सिंक्रोनस स्पीड कंट्रोल टेक्निक। ओके, तो अब हम डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड, जो कि क्या है हमारा स्लिप एनर्जी टेक्निक में क्या था, वोल्टेज कंट्रोल। ओके, फर्स्ट हम यूज करते हैं स्लिप कंट्रोल टेक्निक में, पहला स्लिप कंट्रोल टेक्निक, इसमें हम पहला मेथड यूज करते हैं जो कि क्या है, वोल्टेज कंट्रोल। कैसे हम वोल्टेज को कंट्रोल करके अपनी स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं, जो हम वोल्टेज अप्लाइड करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे उसको वैरी करेंगे स्पीड को वैरी करने के लिए। ठीक है, वोल्टेज अप्लाइड टू थ्री फेज इंडक्शन मोटर वैरी टू वैरी द स्पीड ऑफ थ्री फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, थ्री फेज इंडक्शन मोटर की स्पीड को वैरी करने के लिए हम जो वोल्टेज अप्लाइड करते हैं थ्री फेज इंडक्शन मोटर पे, स्टेटर पे, उसको क्या करेंगे, वैरी करेंगे, तो उसके थ्रू क्या होता है, स्पीड कंट्रोल होती है। ओके, अब हमने जो इसका इक्विवेलेंट सर्किट पढ़ा था, हम क्या करते हैं इसमें क्या मान के चलते हैं, इग्नोर स्टेटर इम्पीडेंस, स्टेटर का जो इम्पीडेंस है उसको हम क्या करते हैं, इग्नोर मान के चलते हैं, वो बहुत कम होगा उसको हम इग्नोर मान के चलते हैं। तो अगर इसका इक्विवेलेंट सर्किट आएगा तो वो कैसा आएगा हमारा, कुछ इस तरीके से बनेगा, ये होता है R2 डैश बाई एस जे X2 डैश। ओके, और यहाँ पे ये हमारा डैश क्यों लिखा, क्योंकि ये रोटर साइड के हैं, हम इनको क्या कर रहे हैं, स्टेटर साइड रेफर कर रहे हैं, इसलिए हमने क्या लिखा है, डैश लिखा हुआ है। ठीक है, हम रेफरेंस जब हम उस साइड रेफर कर देते हैं तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी डिवाइड बाय सेकेंडरी का होल स्क्वायर इनटू R2,
एक्चुअली R2 डैश की वैल्यू हमारी ये होगी। ये हम रेफर पढ़ा चुके हैं कि प्राइमरी साइड रेफर करेंगे तो क्या होगा, सेकेंडरी साइड रेफर करेंगे तो हमारा क्या होगा। ओके, अगर अपन अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन की बात करें, अंडर नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन, तो जो एनआर होता है वो नियरली इक्वल टू होता है किसके, एनएस के, ठीक है। और एनआर इक्वल टू क्या होता है, एनएस 1 माइनस एस, मतलब स्लिप क्या होता है, एस इक्वल टू एनएस माइनस एनआर बाई एमएस। तो अगर इनका डिफरेंस बहुत कम होगा तो स्लिप जो होती है हमारी वो क्या हो जाएगी, हमारी एनआर क्या होगा, नियरली हमारा क्या होगा, वो होगा। तो स्लिप जो होगी वो क्या होगी, कम होगी। स्लिप इज लो। इनके बीच हमने क्या बोला, नॉर्मल ऑपरेटिंग कंडीशन में एनआर और एनएस नियरली इक्वल होता है, तो स्लिप क्या होगी हमारी, कम हो जाएगी। तो अगर अपन बात करें R2 डैश बाई एस की, ठीक है, R2 डैश बाई एस स्लिप लो है तो ओवरऑल टर्म क्या होगी हमारी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो जो R2 डैश बाई एस है वो क्या होता है, X2 के कंपैरिजन में क्या होता है, ज्यादा होता है। R2 डैश बाई एस इज ग्रेटर देन X2 डैश। तो हम क्या करते हैं, इसको भी क्या कर देते हैं, हम नेग्लेक्ट मान लेते हैं। तो अगर हम यहाँ से करंट फाइंड करें, सपोज ये करंट I, तो I इक्वल टू क्या होगा, V1 बाई R2 डैश बाई एस, तो एस ऊपर पहुंच जाएगा, तो करंट की हमारा क्या आएगा, I इक्वल टू V1 S बाई R2 डैश। ओके, अगर हम टॉर्क की बात करें तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, T इक्वल टू 3 बाई ओमेगा एस V1 का स्क्वायर इंटू एस बाई R2 डैश। ओके, अगर हम X2 नेग्लेक्ट कर लेते हैं, ये हम टॉर्क ऑलरेडी पढ़ चुके हैं 3 फेज इंडक्शन मोटर में, तो T इक्वल टू क्या होता है, 3 बाई ओमेगा एस V1 का स्क्वायर इंटू एस बाई R2 डैश। ओके, तो अगर हम यहाँ पे लेते हैं सपोज कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है, अगर कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव है तो टॉर्क क्या होगा, कांस्टेंट, तो यहाँ पे 3 कांस्टेंट है, ये वाली चीज कांस्टेंट है, ये हमारा क्या है, कांस्टेंट है। अभी हम स्पीड को चेंज, तो हमारा क्या होगा, V1 का स्क्वायर इंटू एस जो है ये क्या होगा हमारा, कांस्टेंट होगा हमारा। ओके, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हम वोल्टेज क्या करते हैं, कम करते हैं, V1 डिक्रीज करते हैं, तो ये कांस्टेंट है दोनों का टर्म, तो एस क्या होगा, इंक्रीज होगा, स्लिप क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ये ओवरऑल क्या है, कांस्टेंट, तो अगर एक चीज कम होगी तो ये क्या करेगी, बढ़ेगी, और ये स्क्वायर में कम हो रही है, मतलब बहुत ज्यादा कम हो गई, तो स्लिप क्या होगी, बहुत ज्यादा क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज हो जाएगी। ओके, तो एनआर इक्वल टू क्या होता है, एनएस 1 माइनस एस, स्लिप क्या होगी, बढ़ेगी, तो ये ओवरऑल टर्म जो है इसका जो ये रिजल्टेंट है ये क्या होगा, रिड्यूस होगा, तो स्पीड क्या होगी, रिड्यूस होगी। तो ये वाला जो मेथड होता है वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक, ये हम यूज करते हैं, इट इज यूज्ड टू कंट्रोल स्पीड बिलो बेस स्पीड, बिलो बेस स्पीड, या फिर नॉर्मल स्पीड बोल सकते हैं। तो नॉर्मल स्पीड के नीचे ले जाना है तभी हम क्या करते हैं, इस टेक्निक को यूज करते हैं। अब आप सोचेंगे कि मैडम वोल्टेज को बढ़ा भी तो सकते हैं, हमारा क्या है, V1 स्क्वायर एस क्या है, कांस्टेंट है, तो अगर हमने वोल्टेज को कम किया तो स्लिप बढ़ गई, अगर वोल्टेज बढ़ाएंगे तो स्लिप क्या होगी, कम हो जाएगी, तो स्पीड बढ़ भी सकती है। लेकिन हम वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते, ठीक है, ज्यादा हम वोल्टेज को नहीं बढ़ा सकते हैं, वोल्टेज को हम कम नहीं कर सकते, क्योंकि हमने जो मोटर बनाई है, मशीन बनाई है, वो एक रेटेड वोल्टेज के लिए बनी हुई है, उसमें जो भी इंसुलेशन वगैरह लगा है, जो कंस्ट्रक्शन लगाया है, बनाया है, उसको वो इस तरीके से बनाया है कि वो इतना वोल्टेज बियर कर ले। बट अगर हम वोल्टेज उससे ज्यादा बढ़ा देंगे, वोल्टेज अगर इंक्रीज हो जाएगा, तो उससे क्या प्रॉब्लम आएगी कि जो हमारे इंसुलेशन है, बाइंडिंग है, वो क्या होंगे, हमारे बर्न हो जाएंगे, जल जाएंगे, ठीक है। तो हम वोल्टेज को बढ़ा नहीं सकते हैं, वोल्टेज को हम क्या कर सकते हैं, केवल कम ही कर सकते हैं, वोल्टेज को हम इंक्रीज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज, टॉर्क कांस्टेंट, मतलब एफ वी स्क्वायर क्या है, कांस्टेंट। अभी हमने देखा कि हमारा करंट क्या होगा, यहाँ से एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई वी स्क्वायर है, आई हमने देखा था क्या था, वी बाई R2 डैश इंटू एफ, ये था करंट। एफ की अगर यहाँ पे वैल्यू रखो तो क्या आएगा, 1 बाई वी स्क्वायर इंटू R2 डैश।
तो क्या बचेगा 1/v इंटू R2 डैश, मतलब I इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा क्या वोल्टेज के। तो वोल्टेज कम कर रहे हैं तो करंट क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा बढ़ रहा है हमारा, ठीक है। तो क्या होता है स्पीड ऑफ मोटर जो है, ओके, तो वोल्टेज कम करने से क्या होता है यहाँ पे करंट बढ़ जाता है। करंट बढ़ जाता है तो हमें क्या करना पड़ेगा सप्लाई से, मतलब करंट की जो वैल्यू है वो क्या होगी बढ़ जाएगी, तो हमें सप्लाई से और करंट क्या होगा नीड होगी, सप्लाई से हमें और करंट की जरूरत पड़ती है। इंक्रीज इन द करंट विच ड्रॉ फ्रॉम द सप्लाई, सो मोटर विल ड्रॉ अ हाई करंट, ठीक है। तो वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक में क्या होता है वोल्टेज को कम करते हैं जिसके कारण स्पीड जो होता है वो बिलो स्पीड कंट्रोल करते हैं और करंट क्या होता है हमारा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर हम वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करना चाहते हैं, मतलब ज्यादा रेंज में स्पीड को कंट्रोल करना चाहते हैं, तो करंट का वेरिएशन भी क्या होगा हमारा बहुत ज्यादा होगा, करंट ज्यादा स्लो होगा हमारा, ठीक है। अगर हम वोल्टेज बहुत कम कर दें, सपोज 0 से 150 वोल्ट है, तो हम थोड़ा कम करेंगे तो करंट बढ़ेगा। अगर हम बहुत कम वोल्टेज कर देंगे तो करंट बहुत हाई हो जाएगा, बहुत ज्यादा करंट रिक्वायर्ड, तो इंसुलेशन वगैरह क्या होंगे जल जाएंगे। इसलिए हम क्या बोलते हैं कि इसको हम वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल में यूज नहीं करते हैं, ठीक है। ज्यादा रेंज में मतलब ज्यादा इसमें वेरिएशन नहीं करते हैं, ये हम केवल लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल में यूज करते हैं। लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल इससे होती है, वाइड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल हम नहीं करते हैं, क्योंकि अगर वाइड रेंज में हम स्पीड को कंट्रोल करेंगे, मतलब वाइड रेंज में हमारा वोल्टेज वैरी करेगा, करंट वैरी करेगा, उसके कारण क्या होता है इंसुलेशन वगैरह जल सकती है, मोटर पे फर्क पड़ता है। तो हम लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करते हैं इसमें, और क्या करते हैं लिमिटेड टाइम के लिए करते हैं। इट इज यूज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम क्या करते हैं इसको यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि जो एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। तो एक तो हमारा करंट बढ़ रहा है तो हमने इसलिए उनको बोला कि लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल करेंगे ताकि करंट ज्यादा वैरी ना हो, और यहाँ पे क्या है टाइम है टी, तो अगर टी हमारा क्या होगा ज्यादा होगा तो एनर्जी लॉस ज्यादा होंगे, लॉस ज्यादा होंगे, ठीक है, मतलब एनर्जी ज्यादा होगी यहाँ पे, तो यहाँ पे बाइंडिंग क्या है हमारी जल सकते हैं, इंसुलेशन जल सकता है। तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हम क्या बोलते हैं, इसको हम शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही यूज करते हैं, ज्यादा लंबे समय के लिए हम इस मेथड को यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये दो चीज इसकी लिमिटेशन है, याद रखना है कि एक तो ये लिमिटेड रेंज ऑफ स्पीड कंट्रोल के लिए यूज करते हैं और दूसरा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब सपोज अपना एक एग्जांपल दिया है, सपोज ये हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको बता रहे हैं। सपोज हमारा क्या दिया हुआ है फैन लोड, ओके। अगर हम फैन लोड की बात करते हैं, सपोज फैन लोड है, फैन लोड क्या होता है इसमें टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके स्पीड के स्क्वायर के, ठीक है। तो अभी हमने क्या बोला है हमारा टॉर्क क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट टॉर्क v स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उनका स्पीड के स्क्वायर के, तो s1 v1 का स्क्वायर डिवाइड बाय s2 v2 का स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा हमारा n1 बाय n2 के होल स्क्वायर के। n1 क्या होगा ns 1 माइनस s1 और यहाँ पे ns 1 माइनस s2 का होल स्क्वायर। nr क्या होता है ns 1 माइनस s, सिंगुलर तो सेम रहेगी बट स्लिप क्या होगी वैरी कर जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा s1 बाय s2 v1 का स्क्वायर बाय v2 का स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस s1 बाय 1 माइनस s2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम इसको देखेंगे तो हम किस तरीके से इसमें निकालेंगे, हमें इस तरीके से दे दिया जाता है कि सपोज फैन लोड दिया है तो अब कैसे हमारी स्पीड वैरी होगी, तो हमें S1 पता होगा, V1 पता है, V2 पता होगा, ठीक है, S2, तो उससे हम क्या करेंगे इसकी स्पीड को फाइंड कर लेंगे, ओके। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसलिए हमने बताया। तो आपने देखा कि वोल्टेज कंट्रोल टेक्निक के थ्रू हम क्या करते हैं वोल्टेज को कम करते हैं तो स्पीड भी क्या होती है कम हो जाती है हमारी, ठीक है, क्योंकि वोल्टेज कम करने से क्या होता है हमारा स्लिप क्या होती है हमारी कांस्टेंट ऑफ ड्राइव है, तो v1 का स्क्वायर इंटू s क्या है कांस्टेंट है हमारी, तो इसके कारण क्या होता है स्पीड बिलो बेस स्पीड हम यूज करते हैं, वोल्टेज बढ़ा इसलिए नहीं सकते क्योंकि अदरवाइज उसका क्या होगा इंसुलेशन जल जाएगा, ओके। थैंक यू।